बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े नाम। आखिर इनके पीछे क्या होता है जो उन्हें कामयाबी की राह पर रखता है? अक्सर कुछ उसूल और ज़ाब्ते होते हैं जो नज़र तो नहीं आते, लेकिन उनके बगैर बड़ी से बड़ी कंपनी भी बिखर सकती है। आज हम इसी पोशीदा ताकत यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गहराई में जाएंगे। जरा एक लम्हे को सोचिए, कंपनी का पैसा जो हजारों शेयर होल्डर्स का है, उसे पुरताइश अपार्टमेंट्स, जाती गोल्फ कोर्स और महंगे जाती दौरों पर उड़ा दिया जाए। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं लग रही। नहीं, ये बिल्कुल असली कहानी है एडेल्फिया बिजनेस सॉल्यूशंस स्कैंडल की, जहां बानी खानदान ने कंपनी के लाखों डॉलर अपनी ज़ाती अय्याशियों पर खर्च कर दिए और नतीजा, पूरी की पूरी कंपनी तबाह हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा फ्रॉड हो कैसे जाता है? वो कौन सा निज़ाम था जो एक पूरी कंपनी को इस तरह तबाह होने से बचा नहीं सका? इसका जवाब है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसे आप कंपनी का एक गार्ड रेल सिस्टम समझ सकते हैं, जो उससे ऐसी ही तबाही की खाई में गिरने से बचाने के लिए बनाया जाता है। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या? आसान लफ्ज़ों में, ये चेक एंड बैलेंस का एक पूरा जाल है जो कंपनी की लीडरशिप को जवाबदाह बनाता है। इसका मकसद सिर्फ एक है, ये यकीनी बनाना कि वो शेयर होल्डर्स के सरमाए में इजाफा करें और माली मामलात में बिल्कुल शफाफ रहें। और ये पूरा निज़ाम ये 4 बुनियादी सतूनों पर खड़ा है: मैनेजमेंट की निगरानी, अंदरूनी कंट्रोल्स, मालियाती जिम्मेदारी और सबसे अहम अखलाकी तर्ज अमल। जब ये चारों मिलते हैं तो एक महफूज और काबिल एतमाद कारोबारी माहौल बनता है। चलें, अब इन बड़े बड़े उसूलों को 2 बहुत ही आम चीज़ों पर लागू करके देखते हैं। एक, मुलाजमीन की तनख्वाहें यानी पेरोल, और दूसरा, कंपनी के असासे या प्रॉपर्टी। अब देखें, बज़ाहिर तो इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पेरोल का अमल तो एक रूटीन का काम है, हर हफ्ते या हर महीने मुसलसल तनख्वाहें दी जाती हैं, जबकि फिक्स्ड असासे जैसे कोई नई मशीनरी खरीदना, ये कभी कभार होने वाले बड़े सौदे हैं जिनके लिए ख़ास इजाज़त की ज़रूरत होती है। पेरोल में फ्रॉड के इम्कानात भी बहुत आम हैं, जैसे गोस्ट एम्प्लॉयज़ बना लेना, यानी ऐसे मुलाजिम जो सिर्फ कागज़ों पर हैं और उनकी तनख्वाह सीधा जेब में, या फिर काम के घंटे बढ़ा चढ़ा कर लिखना और नाजायज़ ओवरटाइम वसूल करना। तो इन सब से बचा कैसे जाए? इसके लिए लगाए जाते हैं इंटरनल कंट्रोल्स। मसलन हर टाइम शीट पर मैनेजर के दस्तखत लाजमी हों, जिम्मेदारियों को अलग अलग किया जाए, मतलब जो शख्स तनख्वाह बनाता है वो उसे तकसीम नहीं कर सकता, और एक तीसरा गैर जानिबदार शख्स वक्तन फ़वक्तन बैंक अकाउंट्स चेक करता रहे। अब आते हैं फिक्स्ड असासों पर। यहाँ घपले का तरीका थोड़ा ज़्यादा होशियारी वाला है। यहाँ अक्सर मैनेजमेंट खुद मुलव्विस होती है। वो कंपनी के मुनाफे को ज़्यादा दिखाने के लिए छोटे मोटे अखराजात को बड़े असासों के तौर पर दिखा देती है, या पुरानी नाकारा मशीनरी की कीमत रिकॉर्ड में कमी नहीं करती। और उसको रोकने के लिए कंट्रोल्स भी इतने ही सख्त होते हैं। हर बड़ी खरीदारी की मंजूरी एक बजट के तहत होती है। एक आज़ाद टीम बाकायदगी से जाकर असासों की गिनती करती है और उनकी हालत चेक करती है। फिर उसका मवाजना कागजी रिकॉर्ड से किया जाता है कि सब ठीक है या नहीं। लेकिन ये छोटे मोटे कंट्रोल से भी बढ़कर एक बुनियादी उसूल है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, और वो है मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। इसे कहते हैं स्टुअर्डशिप, यानी अमानतदारी। इसका सीधा मतलब है कि मैनेजमेंट को जो असासे सौंपे गए हैं वो उनकी जिम्मेदारी से हिफाजत और इस्तेमाल करे। वो उन असासों के मालिक नहीं, बल्कि सिर्फ निगरान हैं, अमीन हैं। और यही कॉर्पोरेट गवर्नेंस की असल रूह है कि तमाम उसूल, कानून और कंट्रोल्स एक तरफ, लेकिन असल चीज़ क़ियादत का रवैया है। सब कुछ ऊपर से शुरू होता है। यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। एक तरफ वो कंपनी है जहां इखलाकियात का एक मजबूत ज़ाब्ता है और उस पर सख्ती से अमल होता है, और दूसरी तरफ वो कंपनी है जहां या तो कोई असूल है ही नहीं, या अगर है भी तो सिर्फ दिखावे के लिए, और मैनेजमेंट हर वक्त बड़े बड़े खतरात मोल लेती है। बिल्कुल जैसा कि यहाँ कहा गया है, जब आला क़यादत की तवज्जो अच्छे अंदरूनी कंट्रोल और आला इखलाकी मयार पर नहीं होती तो धोखाधही और इखलाकी गिरावट के इम्कानात बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो किलीदी नुक्ता क्या है? बात यह है कि एक कमज़ोर निज़ाम में फ्रॉड को शायद पकड़ना मुश्किल हो, लेकिन एक मजबूत और अखलाकी क़यादत वो फ्रॉड को जन्म ही नहीं लेने देती। फ़र्क पकड़ने का नहीं, रोकथाम का है। और आखिर में ये एक सवाल जो इस पूरी बहस का निचोड़ है,
اگر رہنما خود مثال قائم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟